अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पार्ट ऑफिशियल डियर व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 2012 में हुआ था। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। एंड तक वीडियो लाजमी देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला वाज सेट अप इन पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। सो ये जो टेक्सला की ये जो है कम्प्लेक्स जो है, ये जो टेक्सला में है हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स, ये चाइना की हेल्प से ये सेटअप किया गया था और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1979 को और ये रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट टेक्सला में है। सो ये इसकी पिक्चर है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना। आर्निथोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद। सो आर्निथोलॉजी ये एक साइंस है जो कि डील करता है स्टडी ऑफ बर्ड्स से, यानी कि परिंदों का जो मुताला होता है उसे आर्निथोलॉजी कहा जाता है। और वो शख्स जो परिंदों के बारे में मुताला करे उसे आर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A US citizen said to be a consultant for the US consulate in Lahore on January 27, 2011 killed two Pakistanis in Lahore. The name of killer is। So ये शख्स आपको याद होगा, रेमंड डेविस इसका नाम है। इसने दो पाकिस्तानियों को 27 जनवरी 2011 को लाहौर में कत्ल किया था। सो इसके बारे में ये क्वेश्चन है। चूँकि ये 2012 का पेपर है सो इसीलिए 2011 का इन्होंने करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया। सो रेमंड डेविस जो है इसका करेक्ट आंसर है। द स्ट्रोंगेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज। सो स्ट्रोंगेस्ट मसल जो है ह्यूमन बॉडी का वो थाई होता है। और अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट मसल, सो लॉन्गेस्ट मसल जो होता है इंसान का वो सार्टोरियस होता है, सार्टोरियस। और जो स्ट्रोंगेस्ट होता है वो होता है थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स। सो प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो तीन होते हैं, येलो, रेड और ब्लू। ये पिक्चर से भी आप देख सकते हैं, ये है येलो, ये है रेड, ये है ब्लू। सो इस तरह ये तीन हैं। और इसके साथ साथ सेकेंडरी कलर्स भी होते हैं, वो भी तीन हैं, वो भी आप डिटेल के साथ यहाँ देख सकते हैं। विच वन इज़ द डोमिनेट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर जो है लार्जेस्ट सेक्टर है पाकिस्तान इकानमी का। सो यहाँ एग्रीकल्चर करेक्ट आंसर है। व्हेन अ फ्रेंच बिल्ट एगोस्टा 9B वाज इंडक्टेड इन पाकिस्तान आर्मी। सो ये 6 सितंबर 1999 को इंडक्ट किया गया था पाकिस्तान आर्मी में। और ये एगोस्टा 9B, सो ये 6 सितंबर को जब डिफेंस डे मनाया गया था 1999 में, तो इस वक्त इसको इंडक्ट किया गया था। सो यहाँ करेक्ट आंसर यही है। डियर व्यूवर्स, यहाँ हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको 2012 का आईबी का असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि एडी का कंप्लीट पेपर चाहिए तो पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें, ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट किस्साए एहसनुल कसस। सो ये एक बुक है जिसको मौलवी ग़ुलाम रसूल ने लिखा था, मौलवी ग़ुलाम रसूल ने। और ये भी एक पूछा जाता है कि ये बुक किसकी लाइफ स्टोरी पर लिखी गई थी। सो ये बुक लिखी गई थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हु रोट द बुक सस्सी पुन्नू। सो सस्सी पुन्नू एक किताब है जिसको हाशिम शाह ने लिखा था। हाशिम शाह इसका करेक्ट आंसर है। सो ये एक लोक दास्तान है। सस्सी जो थी ये सिंध से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि जो पुन्नू जो था वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता था। सो ये एक बहुत तवील एक लोक दास्तान है। और इसके साथ साथ एक टेस्ट में ये भी पूछा गया है कि सस्सी का दूसरा नाम क्या है। सो सस्सी को प्रिंसेस ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905। सो 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन जो थे ये वाइसराय थे इंडिया के। और 1905 में भी जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस वक़्त भी लॉर्ड कर्जन ही थे वाइसराय थे इंडिया के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ उम्मेद डायनेस्टी। सो मरवान जो थे, मरवान ये लास्ट रूलर थे, हुक्मरान थे उम्मेद डायनेस्टी के, जबकि अमीर माविया जो थे ये फाउंडर थे और फर्स्ट कैलिफ भी थे उम्मेद कैलिफेट के। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल एशिया बिकेम द पार्ट ऑफ मुस्लिम एम्पायर ड्यूरिंग द रीन ऑफ। सो वलीद वन के दौर में सेंट्रल एशिया जो है हमारा, यहाँ उज़्बेकिस्तान वगैरह ये आते हैं, ताजिकिस्तान, वो जो था मुस्लिम एम्पायर का पार्ट बना था वलीद वन के दौर में। वो वहीदुल अव्वल जिसे कहते हैं, वहीदुल अव्वल जो थे ये खिलाफत उमविया के छठे खलीफा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशन ऑफ विच प्रॉफिट वाज एक्सटर्मिनेटेड थ्रू द स्कोर ऑफ फ्लड्स। सो स्कोर्ज ऑफ फ्लड्स। सो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी, जो कौम था, उसको अल्लाह ताला ने सैलाब से तबाह किया था। सो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसका करेक्ट आंसर है। और एक मरतबा एक क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था पेपर में कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ है। सो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार उर्दन में है। सो ये अल्लाह के नबी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट मुस्लिम हु वाज फुली सेटिस्फाइड इन द मैटर ऑफ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। सो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया यानी कि सुलह हुदैबिया भी जिसे कहते हैं, इस वक्त कौन से फर्स्ट मुस्लिम थे जो सेटिस्फाइड थे, मुतमिन थे। सो वो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि फ़र्स्ट खलीफ हैं इस्लाम के। और ये सुलह हुदैबिया जो है ये 6 हिजरी को किया गया था, 10 सालों के लिए किया गया था। और आपसे ये क्वेश्चन है कि सुलह हुदैबिया को किसने लिखा था, लिखने वाले शख्सियत का आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान वर हेल्ड ऑन। पहली मरतबा जनरल इलेक्शन आम इंतखाबात पाकिस्तान में 7 दिसंबर 1970 को हुए थे। 7 दिसंबर 1970 इसका करेक्ट आंसर है। बगदाद सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड एज द कैपिटल ऑफ अब्बासीड डायनेस्टी बाय। सो अल मंसूर ने बगदाद सिटी को अपना जो है कैपिटल बनाया था। अल मंसूर इसका करेक्ट आंसर है। और ये कंप्लीट डिटेल भी यहाँ अवेलेबल है। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हु वाज द फर्स्ट पोएट हु वाज रिवार्डेड बाय होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। सो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। काब बिन ज़ुहैर इसका करेक्ट आंसर है। और फर्स्ट पोएट पूछा जाए कि फर्स्ट पोएट कौन है, वो है हज़रत हसान इब्न साबित। लेकिन फर्स्ट पोएट हु वाज अवार्डेड, यहाँ अवार्ड का वर्ड आ रहा है, तो यहाँ काब बिन ज़ुहैर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इन डेसिबल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेसिबल्स। क्राइमियन पेनिनसुला इज़ अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन रशिया एंड विच कंट्री। सो रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये एक एरिया है, क्राइमियन पेनिनसुला इसे कहा जाता है। सो यूक्रेन पर अटैक भी किया था रशिया ने फरवरी 2014 में। सो यहाँ जो ये भी पूछा जाता है कि रशिया ने यूक्रेन पर कब अटैक किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है फरवरी 2014 यूक्रेन पर अटैक किया था, इसी मामले पर, क्राइमियन पेनिनसुला के मामले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिबिया इज़ अ बोन फाउंड इन दैट। सो ये टिबिया जो है ये एक बाउंड है और ये कहाँ पाया जाता है इंसान के जिस्म में, लेग में, यानी कि पाँव में, टांग में पाया जाता है। सो ये लेग इसका करेक्ट आंसर है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बनास्पति घी द गैस यूज्ड इज़। सो बनास्पति घी वगैरह की जो होती है मैन्युफैक्चर होती है उसमें हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। सो हाइड्रोजन जो है इसका करेक्ट आंसर है। डियर व्यूवर्स, अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लाया हूँ। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपके किसी भी टेस्ट, किसी भी इंटरव्यू के लिए ये आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्लियामेंटेरियन पेड मैक्सिमम टैक्स फॉर द ईयर 2019। सो रिसेंटली जनवरी 2022 में एक रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सबसे ज़्यादा मोहम्मद नजीब हारून ने टैक्स पे किया है 2019 के लिए। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद नजीब हारून। इन्होंने जरदारी, शहबाज शरीफ और इमरान खान से भी ज़्यादा टैक्स पे किया है। सो एक्सपेक्टेड है कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए। और इन्होंने 140 मिलियन
टैक्स अदा किया है और ये करीब 14 करोड़ रुपए की अमाउंट बनती है। 14 करोड़ 7 लाख रुपए इन्होंने टैक्स अदा किया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और इनका ताल्लुक ये MNA है और PTI से इनका ताल्लुक है, मोहम्मद नजीब हारून का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। द करंट COAS इज गोइंग टू बी रिटायर इन द मंथ ऑफ इन 2022। सो नवंबर 2021 में कमर जावेद बाजवा जो हैं ये रिटायर होने वाले हैं। सो ये आर्मी का जो है की पोस्ट है पाकिस्तान में। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो नवंबर 2022 में ये रिटायर हो रहे हैं कमर जावेद बाजवा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वार आर्फन्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। सो ये वर्ल्ड वार आर्फन्स यानी कि जंगों में जो बच्चे यतीम हो जाते हैं उनके लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 6 जनवरी को। और ये दिन हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 6 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। सो मोहम्मद हफीज़ ने रिसेंटली जो है अपना रिटायरमेंट का ऐलान किया है। मोहम्मद हफीज़ इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वन द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। सो अर्जेंटीना ने रिसेंटली जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। सो अर्जेंटीना ने जर्मनी को डिफीट किया था। अर्जेंटीना ने जर्मनी से ये वर्ल्ड कप जीता था, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। Pakistan has recently purchased J-10C फाइटर जेट्स फ्रॉम विच कंट्री। सो पाकिस्तान ने रिसेंटली चाइना से 25 चाइनीज J-10C फाइटर जेट्स खरीदे हैं। सो चाइना जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्रेल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल 4 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है और ये जो नाबीना लोग होते हैं, नाबीना लोगों के लिए ये दिन मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर इन पाकिस्तान। सो शौकत तरीन जो है ये करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP27 will be hosted by which country in 2022। सो COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये हर साल इजलास होता है। सो इस मरतबा 2022 में ये इजिप्ट जो है इसकी मेज़बानी करेगा। इसके साथ साथ लास्ट जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि COP26 कहाँ हुआ था, किस कंट्री में हुआ था और हुआ भी था कि नहीं हुआ था, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा जो 2023 में होगा वो UAE में होगा, यानी कि मुत्तहिदा अरब इमारात में होगा। उसे जो है होस्ट करेगा, उसकी मेज़बानी करेगा। लेकिन इस मरतबा 2022 में इजिप्ट इसकी मेज़बानी करेगा। डियर व्यूवर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट से चेक करें कि आपने जो अभी वीडियो देखी इससे कितने सवालात आपने जो है आपको याद हो गए हैं। मैं लिंक दे दूंगा। और इसके साथ साथ किसी भी किस्म के अगर आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या करंट अफेयर्स की या इंग्लिश के रिलेटेड आपको MCQ चाहिए तो testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। ये वो वेबसाइट है जहां पास्ट पेपर विद डिटेल डिस्कस किए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जहां आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यूर फीडबैक, सजेशन एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।